हाय गाइस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सम और एवरी मेथड क्या है। देखिए सिंपल सा एरे है हमारे पास। फिर से हम लोग लिखेंगे a डॉट सम। इसमें भी हमारा कॉल बैक फंक्शन जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पर उसका नाम लिख देता हूँ चेक वैल्यू नाम से हमारा फंक्शन बनने वाला है। और ऊपर इसको हम लोग बनाएंगे, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट इज इक्वल टू चेक वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन। और इस फंक्शन में 3 पैरामीटर्स है, वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। ठीक है, जैसे हम लोग ने फिल्टर में देखा था वैसे ही है। इसमें भी हम लोग यहाँ पर रिटर्न करते हैं और यहाँ पर कम से कम एक वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर वैल्यू में जो आ रहा है वो ये पूरा का पूरा एरे आ रहा है फिलहाल, इसीलिए वो हमें क्या ट्रू दे देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर शायद हम लोगों ने कुछ सॉरी, यहाँ पर रिटर्न किया हम लोग ने, वेरिएबल नहीं डाला है और कंसोल लॉग भी नहीं लिखा है, इसीलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं लॉक करता हूँ बी, अभी हमें ट्रू दिखना चाहिए। ओके, तो देखिए सिंपल यही वैसी चीज़ है जो हम लोगों ने फिल्टर में देखा था। ये मेथड लिखना है आपको a डॉट सम मेथड, इसमें फंक्शन पास करना है कॉल बैक फंक्शन। और ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, इसमें 3 पैरामीटर्स जाते हैं। ये दोनों ऑप्शनल्स है, आपके कोड के हिसाब से आप कर सकते हो। और ये जो है वैल्यू आपको देना ही है, कम से कम रिटर्न यहाँ पर। तो रिटर्न क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एरे हो रहा है। तो ये क्या करता है, हर एक एलिमेंट में जाता है, चेक करता है, वैल्यू डाल देता है, यहाँ पर आपको रिटर्न कर देता है, सिंपल। अब सम करता क्या है, सम क्या करेगा आपकी कंडीशन के बेसिस पे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सम मेथड चेक्स इफ एनी ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे पास अ टेस्ट प्रोवाइडेड एज अ फंक्शन। प्रोवाइडेड एज अ फंक्शन का मतलब ही ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में जो भी यहाँ पर कंडीशन लिखूंगा, वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो सम मेथड हमें ट्रू दे देगा या फिर फॉल्स दे देगा। ये दो ही वैल्यू देता है, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, लेकिन इसका कहना क्या है कि आपके एरे में कम से कम एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो ही मैं ट्रू दूंगा। सिंपल है। तो मैं बोलता हूँ मेरे एरे में भाई एक काम करिए, 4 5 6 नंबर अवेलेबल है क्या चेक करिए। तो मैं इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा, इक्वल 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 चेक करिए 4 5 6। तो ये है, इसीलिए मुझे ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करके देगा इस बी के वेरिएबल में। और मैं यहाँ पर चेक करूँगा, मुझे ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फिर से हमें ट्रू ही दिखाई देगा। करेक्ट है। अब मैं कहता हूँ कि अगर आपके एरे में 200 से ज़्यादा वैल्यूज़ है तो मुझे ट्रू करिए। मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर आपके चेक करना चाहता हूँ कि सच में हमारे एरे में 200 से ज़्यादा नंबर्स है क्या, तो यहाँ पर मैं कंडीशन चेंज कर दूंगा। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आने वाली है वो 200 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर है तो मुझे ट्रू करिए या फिर फॉल्स करिए। तो ये क्या करेगा, ट्रू करेगा अगेन। क्यों, क्योंकि 200 से ज़्यादा हमारे पास वैल्यू इस एरे में है। अगर मैं बोलता हूँ 500 से ज़्यादा है तो क्या मुझे रिटर्न करेगा, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज आपके एरे में 500 से ज़्यादा वैल्यू ही नहीं है। इस वजह से एक भी एलिमेंट पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो ये पहले क्या करेगा, इस पे चेक करेगा 10 क्या 500 से ज़्यादा है, फॉल्स है। 200 500 से ज़्यादा है, फॉल्स है। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, सब फॉल्स है। ठीक है, 500 भी 500 से ज़्यादा नहीं है, राइट, इक्वल है। तो ये क्या करेगा, आपको फॉल्स रिटर्न करेगा सम मेथड। ओके, तो ये क्या कहता है कि कम से कम एक वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए इस फंक्शन में, तभी मैं आपको यहाँ पर ट्रू रिटर्न करूँगा, नहीं तो मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा। तो दो में से एक वैल्यू कुछ देता है अपने को, ट्रू या फॉल्स। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये बोलता है कि कम से कम एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अब एवरी देखेंगे हम लोग। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर, 10 200 241 32 500। अगर मैं यहाँ पर चलो 300 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज 300 से ज़्यादा हमारे पास है, अवेलेबल है। इसीलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पर ट्रू नज़र आएगा। करेक्ट। अब एवरी के इसमें क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर एवरी लिखता हूँ, हम लोगों ने सम के बजाय एवरी लिख दिया। अब ये बोलता है इस सिचुएशन में, देखिए ये वैल्यू में जो भी आ रहा है वो 300 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस एरे में 300 से ज़्यादा है और 300 से कम भी है, इसीलिए ये क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फॉल्स दे देगा। क्यों, ये बोलता है कि मुझे ईच एंड एवरी एलिमेंट पे जाके
जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हो वो ट्रू हो जाना चाहिए, यानी सभी वैल्यूज़ के लिए मुझे ट्रू चाहिए, तभी मैं ट्रू दूंगा, नहीं तो मैं फॉल्स दूंगा। ठीक है, अब सभी वैल्यूज़ के लिए अगर मुझे ट्रू करना है तो मुझे कम से कम नंबर यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। कौन सा वाला है, 2 नंबर, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 1। तो अगर यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है, इस वैल्यू में 1 से ज़्यादा है आपके एरे में, तो ही मैं आपको ट्रू दूंगा। ठीक है, अब मैं देखिए रिफ्रेश करता हूँ, आपको ट्रू मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 नंबर है इसीलिए मैंने 1 लिखा। ओके, तो 1 से ज़्यादा 2 है, फिर 2 से ज़्यादा कौन सा है, 21 है, फिर 32 है, सॉरी 10 भी है। तो 2 से ज़्यादा है मतलब 1 से ज़्यादा सभी है, राइट। 1 से कम नहीं है कोई भी। अगर मैं यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड कर दूँ तो आपको फॉल्स दे देगा, बिकॉज आपने यहाँ पर 1 लिखा है। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर फॉल्स दिखाई देगा। तो ये है सम और एवरी। सिर्फ इसमें ध्यान में रखने वाली चीज़ यही है कि सम मेथड जो है वो आपको कम से कम एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए सम मेथड के साथ अगर आप काम कर रहे हो, और एवरी मेथड के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सभी वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको ये ट्रू देगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।